नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हैसियत। अरे माँ, आप कार में क्यों बैठी हैं? अंदर आइए ना, बच्चों को भी अच्छा लगेगा आपसे मिलकर। प्राची ने कार में बैठी अपनी माँ बिमला जी से मुस्कुराकर कहा। नहीं नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ये कपड़े लाई थी तुम दो लोगों के लिए। राहुल की शादी में तुम लोग यही पहनकर आना, क्योंकि लड़की वाले बहुत पैसे वाले हैं, तो हमें भी तो अपना थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाना होगा ना। और तुम महंगे कपड़े खरीद नहीं सकती। बिमला जी ने प्राची की तरफ कपड़ों का बैग बढ़ाते हुए कहा। प्राची इतना सुनते स्तब्ध हो अपनी माँ को ध्यान से देखने लगी। वो सोचने लगी, अगर ये बात किसी और ने कही होती तो उसको इतना दुख ना होता जितना उसको अपनी माँ के मुख से ऐसी बात सुनकर हुआ। प्राची ने खुद पर काबू करते हुए कहा, नहीं माँ, मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए। वो क्या है कि मैं शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि इन्हें ऑफिस के काम से हमें छुट्टी जो नहीं मिलेगी। बिमला जी ने कहा, प्राची अब तू बदल गई है। अब तू हमारी पहले वाली प्राची नहीं रही, जो मेरी हर बात आंख मूंद कर मान लेती थी। प्राची ने सिर्फ दो टूक जवाब दिया, सही कह रही हो माँ, समय के साथ कभी कभी अपनों के लिए बदलना पड़ता है। क्योंकि अब मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं, पत्नी भी हूँ। चलती हूँ, ये आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए, और अपना ख्याल रखिएगा, कहकर प्राची वहां से चली गई और सामने दरवाजे पर खड़े अपने पति मोहन से कहा, मोहन घर के अंदर चलो। प्राची, लेकिन बात क्या हुई, ये तो बताओ। अपनी मम्मी को घर के बाहर से ही क्यों बोल दिया जाने के लिए? तुम अंदर आने के लिए क्यों नहीं कहा? कुछ नहीं, ऐसे ही, रात बहुत हो गई और वो भी जल्दी में थी, इसलिए नहीं बुलाया। अरे ये देखो, अनुराग भी तुम्हारे पीछे आ गया। अपने 2 साल के बेटे को गोद में उठाते हुए प्राची ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा। प्राची के मुख पर विराजमान मुस्कुराहट के पीछे के दुख को मोहन समझ तो रहा था, लेकिन कारण उसे पता नहीं था। रात को जब सब सो गए तब प्राची बालकनी में आकर अपनी माँ की कही बातों को सोच सोच कर रोने लगी। वो सोचने लगी कि सच कहते हैं लोग कि पैसा अच्छे से अच्छे इंसान को बदल कर रख देता है। पैसों से रिश्ते के मायने बदल जाते हैं। जैसे पैसा आते ही प्राची के मायके वाले भी बदल गए। वो सोचने लगी कि शायद बाबूजी जिंदा होते तो ये सब ना होता उसके साथ, क्योंकि प्राची तो उनकी लाडली बेटी थी। 3 बच्चों में प्राची सबसे बड़ी थी। प्राची की शादी उसके बाबूजी ने जिंदा रहते ही मोहन से कर दी थी। मोहन एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे, लेकिन प्राची के भाई और बहन की पढ़ाई के लिए मोहन ने बहुत मदद की। दोनों आत्मनिर्भर भी हो गए। प्राची का भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था, लेकिन इस तरह सब प्राची को भूल जाएंगे वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शादी तय हो गई और किसी ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये सब सोचते सोचते कब प्राची की आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला कि तभी सुबह सुबह डोरबेल बजी, जिसकी आवाज़ से प्राची की नींद खुली। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसका भाई हाथ जोड़े खड़ा है। भाई को देखते प्राची आश्चर्य में हो गई। उसने कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज तो तेरी शादी है। हाँ है तो दीदी, लेकिन बिना आपकी और जीजा जी के आशीर्वाद के ये शादी अधूरी है, और हमारी खुशियाँ भी। प्राची ने उदासी को छुपाते हुए कहा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू जा घर, सब तुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं आपको और जीजा जी को बिना अपने साथ लिए यहाँ से नहीं जाऊँगा। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। जीजा जी, आप ही समझाओ प्राची को। बार बार अपनी माँ की कही बात याद आ रही थी। उसने कहा, देख छोटे, हमारी इतनी हैसियत नहीं, और तू ठहरा बड़ा आदमी, और तेरे ससुराल वाले भी, वो सब क्या सोचेंगे हमें देखकर। अजीत ने अपनी दीदी का हाथ पकड़ते हुए आग्रह करते हुए कहा, कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। मुझे ड्राइवर ने कल आपकी और माँ के बीच हुई सारी बात बताई। मैं माफ़ी मांगता हूँ दीदी, लेकिन अगर आप और जीजा जी मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती तो आज हमारी हैसियत आपसे भी गई गुजरी होती। आज मेरे फर्ज से अर्श का सफ़र सिर्फ आप दोनों की ही देन है। मेरे साथ ये बात मेरी होने वाली पत्नी सौम्या भी जानती है, और उसके घर वाले भी, इसलिए आप कुछ भी मत सोचिए और प्लीज़ चलिए। प्राची छोटे, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तेरे जीजा जी का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। तब मोहन ने कहा, प्राची, इसमें अपमान की बात नहीं, गलती तो किसी से भी हो सकती है, और बड़प्पन इसी में है कि पुरानी कड़वी बातों को भूलकर
नई शुरुआत करो। बड़े बुजुर्गों ने भी तो कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। समझी? इसलिए चलो अब तैयार हो जाओ। अजीत, दीदी अब तो जीजा जी ने भी कह दिया, अब तो मान जाओ, आप चलो मेरे साथ, कोई कुछ भी नहीं कहेगा आप दोनों को। हाथ जोड़कर अजीत ने कहा। प्राची अपने भाई के प्रेम को देखकर खुश हुई कि कम से कम उसका भाई आज भी पहले जैसा ही है, और अपने भाई के गले लग खूब रोई। तब प्राची के भाई ने मजाक करते हुए कहा, अरे दीदी, मुझे लग रहा है कि मैं दूल्हा नहीं दुल्हन हूँ, मेरी विदाई होने वाली है। आपको ये रोता देख मुझे भी रोना आ रहा है। और दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।